हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो चलो आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट का लेक्चर नंबर 3 देखते हैं और ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का लास्ट लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम लोग कुछ और सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल है e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स का क्या करना है, मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो चलो अब इसको क्या करते हैं हम लोग, बाय पार्ट से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें हम लोग, e की पावर ax को क्या करोगे, सेकेंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन। मैंने आपको बता रखा है कैसा फंक्शन है, बताओ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल आइलेट में सबसे लास्ट पे आता है, तो इस वजह से इसको सेकेंड, इसको फर्स्ट। चलो फार्मूला बोलो, क्या होता है, फर्स्ट को छोड़ दो, साइन बी एक्स को मैंने छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e की पावर ए एक्स डी एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो साइन बी एक्स का बेटा तुझको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन करना है, और फिर बेटा होल का इंटीग्रेशन करना है। चलो यहाँ से क्या करो, स्टार्ट करो। अब साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन, तो तुम बोलोगे ई की पावर ए एक्स अपॉन में एक्स के कोफिशिएंट से क्या करो, डिवाइड कर दो, अपॉन में ए माइनस साइन बी एक्स का बोलो डिफरेंशिएशन, कॉस बी एक्स, फिर चेन रूल लगाओ, बी एक्स का बोलो बी, ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन अभी मैंने जस्ट किया है, तो इसको लिख लो ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए डी एक्स। क्लियर? कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत सही बच्चों। ते हो गया साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन है, बी अपॉन ए क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको क्या कर सकते हो, बाहर ले सकते हो इंटीग्रेशन साइन से। तो बी अपॉन ए बाहर आ गया, ए हो गया यहाँ से कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स डी एक्स। अब देखो बच्चों इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, तो तुम बोलोगे इसका इंटीग्रेशन भी हम क्या करेंगे, बाय पार्ट से करेंगे। इसका इंटीग्रेशन भी कैसे करेंगे, बाय पार्ट से करेंगे। तो बाय पार्ट से करने के लिए इसको क्या करो, सेकेंड फंक्शन, और इसको बोल दो फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करने में? बहुत सही। अब देखो बच्चों इसको लिखने के बजाय क्या करो, इसको आई लिखते रहो। तो हो गया साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए माइनस बी अपॉन ए। चलो इसका इंटीग्रेशन करो। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या रूल है, जल्दी से बोलो। फर्स्ट को छोड़ दो, कॉस बी एक्स को मैंने छोड़ दिया, ई की पावर ए एक्स का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। जस्ट अभी किए हो, ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कॉस बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन बोलो, तो तुम बोलोगे माइनस कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन बी एक्स, फिर चेन रूल से बी एक्स का करोगे तो बी आएगा। अब फिर इंटीग्रेशन किसका करना है, सेकेंड का। सेकेंड का मतलब ई की पावर ए एक्स का, तो हो जाएगा ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए, फिर बेटा क्या लगा देना यहाँ पे, डी एक्स। चलो आगे बढ़ो। तो हो गया आई इक्वल साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ से देखो, ए हो गया कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए। अब यहाँ से देख बेटा क्या बाहर आ जाएगा, बी अपॉन ए बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से नोटिस करो, बी अपॉन ए जैसे ही बाहर आया तो यहाँ पे बचेगा साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स। क्या बचेगा देखो, साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स। उसको क्या लिख सकते हो, आई लिख सकते हो, क्योंकि मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, आई लिख रहा हूँ, तो हम इसको क्या करें, आई लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करो, आई को एक साइड कर लो, फिर आई की वैल्यू निकाल लो, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई वगैरह करो। तो हो गया आई इक्वल साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए माइनस, ये हो गया बच्चों बी अपॉन ए, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, कॉस बी एक्स, ये कितना हो जाएगा जल्दी से बोलो,
ए हो जाएगा तुम्हारा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर आई। अब आई को एक साइड करो और आई कॉमन भी ले लो, तो आई कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से जब ए आएगा तो प्लस साइन होगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। यहाँ पे अच्छा ई की पावर ए एक्स, देखो इन दोनों में कॉमन है, मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बचेगा साइन बी एक्स अपॉन में ए माइनस, अच्छा ए और ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो नोटिस करो ए और ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ई की पावर ए एक्स को मैंने कॉमन ले रखा है, तो यहाँ पे बचेगा आपका बी कॉस बी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, बहुत सही। अब बेटा ऊपर कैलकुलेशन करने के लिए मुझे मिटाना होगा, तुम लोग नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। चलो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा आई इक्वल ए होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम लो तो हो जाएगा ई की पावर ए एक्स, एलसीएम हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर, तो होगा ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, आई की वैल्यू आ गई ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंदर बचेगा एक साइन बी एक्स माइनस का बी कॉस बी एक्स। ठीक है, ये तुम्हारा इस फंक्शन का जो भी इंटीग्रेशन आया ये आंसर है, इसको याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम तो कहेंगे कि तुम याद रखो, क्योंकि छोटे छोटे जब लेवल के तुम इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के एंट्रेंस देते हो तो उसमें डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये आपको याद रखना है। अब देखो मैं याद रखने का थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ, वो ट्रिक आपको हेल्प करेगी, नहीं तो जैसे आप याद रखना है वैसे याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना भाई, ई की पावर ए एक्स को पहले लिख दो, ई की पावर ए एक्स को मैंने लिख दिया अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए तो याद रहेगा। चलो अंदर वाला कैसे याद रखेंगे इसको देखो, पहले लिखो ए, फिर साइन बी एक्स जैसा वैसा लिख दो। पहले क्या लिखना है ए, फिर साइन बी एक्स क्या करना है जैसा वैसा लिख दो, फिर बीच में देखो साइन क्या आता है, इंटीग्रेशन जब करते हो तो माइनस, फिर साइन बी एक्स का क्या करो डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो साइन बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा बी कॉस बी एक्स। आया समझ में? नहीं आया फिर से देखो, मैंने क्या बोला, पहले ई की पावर एक्स को जैसा का तैसा लिखो अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर लिखना है ए, फिर साइन बी एक्स जैसा है वैसा लिखो, फिर बीच में याद करो जब बाई पार्ट का फार्मूला लगाते हो तो बीच में साइन क्या आता है माइनस, और साइन बी एक्स का क्या करना है डिफ्रेंशिएशन करना है। साइन बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन बोलो बी कॉस बी एक्स। अब जैसे देखो इस फार्मूले को यूज कहाँ पे है, जैसे मान लो तुमसे हम बोल दूँ ई की पावर 3x इंटू साइन 5x का इंटीग्रेशन करो, तो क्या करोगे देख लो, ए की वैल्यू बोलो 3, बी की वैल्यू बोलो 5। अगर तुम्हें फार्मूला याद है तो धड़ाधड़ इस सवाल को ख़त्म कर दोगे विद इन 10 सेकेंड। चलो क्या लिखोगे, ई की पावर 3x जैसा वैसा छोड़ दो अपॉन में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कितना हो जाएगा भाई 25 प्लस 9 34। अंदर देखो क्या लिखना है, पहले 3 लिखो, साइन 5x को जैसा वैसा छोड़ दो, फिर माइनस साइन 5x का क्या करना है डिफ्रेंशिएशन करना है, तो साइन 5x का डिफ्रेंशिएशन बोलो कॉस 5x, फिर 5x का करोगे तो इंटू 5, ख़त्म। ठीक है, अगर याद रहेगा तो ये सवाल 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं है। चलो एक और देख लेते हैं, लिखो ई की पावर 2x इंटू साइन 10x। अब इस फंक्शन का तुमको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करेंगे, पहले ई की पावर 2x लिखो अपॉन में
इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर बोलो 100, 2 का स्क्वायर बोलो 4, तो 100 प्लस 4 104। फिर क्या लिखना है, 2 लिखना है, फिर क्या लिखना है, साइन 10x लिखना है, तो साइन 10x माइनस, फिर साइन 10x का क्या करना है जल्दी से तुम बताओ, डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों तो आ जाएगा 10 cos 10x। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो इसको। चलो हो गया, बहुत सही। चलो बच्चों एक मैं और इंटीग्रेशन आपको दे रहा हूं, वो खुद से तुम ट्राई करोगे। तो लिखो e की पावर ax इंटू कॉस bx। जो मैंने अभी रूल तुमको बताया है याद रखने का, उस रूल से तुम इसका इंटीग्रेशन लिखो, जल्दी से लिखो। मैं उसके बाद लिख रहा हूं, जल्दी से तुम पहले अपने आप लिखो और इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे। तो मैंने क्या बोला था, पहले क्या करो, e की पावर ax को लिख दो अपॉन में, जल्दी बोलो क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बहुत सही, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर क्या लिखना है बच्चों, फिर लिखना है तुमको e की पावर, e की पावर ax का केवल a लिखना है, a cos bx को जैसा वैसा लिख दो, फिर बीच में क्या साइन आता है माइनस, फिर cos bx का क्या करना है डिफरेंशिएशन, cos bx का डिफरेंशिएशन बोलो माइनस साइन bx इंटू बी, तो माइनस और माइनस प्लस b साइन bx प्लस का c। समझ में आया, नहीं आया, फिर से देखो मैंने क्या बोला था, याद करो पिछले बार, जब पिछले सवाल में मैंने बोला था कि आपको ऐसे याद रखना है। कैसे याद रखना है, e की पावर ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर a लिखो, फिर cos bx को जैसा है वैसा ही लिख दो, फिर बीच में साइन क्या होता था माइनस cos bx का डिफरेंशिएशन करना है, तो माइनस का साइन bx इंटू बी आएगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा b साइन bx। चलो प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है, नहीं विश्वास है प्रूफ कर लो, प्रूफ करोगे और दिमाग खुलेगा थोड़ा, लेकिन प्रूफ पहले देख लेते हैं। चलो बच्चों इसको कौन सा फंक्शन मानूं, जल्दी से बोलो, सेकेंड, ए बोलो फर्स्ट, तो ये हो गया आई इक्वल, क्या कहता है रूल, जल्दी से बोलो, फर्स्ट को छोड़ दो, cos bx को मैंने छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, जल्दी से बोलो, e की पावर ax अपॉन में a माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट cos bx का डिफरेंशिएशन, जल्दी बोलो, तो क्या होगा भाई साइन bx इंटू बी, लेकिन माइनस साइन के साथ आएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस e की पावर ax का इंटीग्रेशन, तो e की पावर ax अपॉन में a dx, तो ये हो गया आई इक्वल cos bx इंटू ई की पावर ax अपॉन में a, b अपॉन a बाहर आ जाएगा, ए हो गया तुम्हारा साइन bx इंटू ई की पावर ax dx। फिर से इसमें क्या करेंगे, बाई पार्ट लगाएंगे, लगा लो, ए हो गया सेकेंड, ए हो गया फर्स्ट, तो आई इक्वल आ जाएगा cos bx इंटू ई की पावर ax अपॉन में a प्लस का b अपॉन a। चलो बाई पार्ट लगाओ, फर्स्ट को छोड़ दो, साइन bx को मैंने छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e की पावर ax अपॉन में a, तेज तो नहीं हो रहा है, बहुत सही। अब ये क्या आ गया माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, जल्दी से बोलो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, b cos bx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e की पावर ax अपॉन में a dx, तो हो गया आई इक्वल cos bx इंटू ई की पावर ax अपॉन में a प्लस b अपॉन a से मल्टीप्लाई करो, तो हो गया b साइन bx इंटू ई की पावर ax अपॉन में a इंटू a स्क्वायर। अब ये देखो ये क्या है, तुमको जैसे ही b अपॉन a कॉमन निकालोगे तो बन जाएगा i, तो मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस b अपॉन a i,
माइनस का बी अपॉन ए इंटू आई, लेकिन उसमें बी अपॉन ए से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इंटू आई। अब आई वाले को एक साइड करो और कॉमन भी ले लो, तो हो गया 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, एलसीएम लो, क्या आएगा ए स्क्वायर। अच्छा ई की पावर ए एक्स को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो हो जाएगा ए कॉस बी एक्स प्लस का बी साइन बी एक्स, ए स्क्वायर से, अच्छा अभी मत काटो कैंसिल आउट, अभी एलसीएम ले लो लेफ्ट साइड भी, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ये हो गया ई की पावर ए एक्स, ये हो गया ए कॉस बी एक्स प्लस का बी साइन बी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, ए नंबर जाएगा इसके डिनोमिनेटर में। देखो मैंने वही रिजल्ट यहाँ पे पहले ही लिख दिया था, आप भी लिख सकते हो, जो मैंने आपको टेक्निक बताई है कि कैसे याद रखते हैं, ठीक है। तो आप याद रखोगे तो वेल एंड गुड। तो ये हो गया ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ठीक है। नोट करो जल्दी, चलो हो गया बच्चों। चलो अब आगे देखते हैं, कुछ और फंक्शन लेते हैं, उनका इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो ये तुम क्या कर सकते हो, इनको याद रखना है ज़रूर, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो याद रखो, ताकि तुम्हारा टाइम जब तुम एग्ज़ाम देने जाओ, जेई मेंस, एपीटीयू, कोई भी एग्ज़ाम, तो वहाँ पे तुम्हारा टाइम बचे दूसरे सवालों के लिए। चलो बच्चों लिखो सेक क्यूब एक्स डी एक्स। इस फंक्शन का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखो सबसे पहले समझना है कि सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन होगा कैसे, यही समझना अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन जिन बच्चों को प्रैक्टिस है वो तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पे मैंने बोला था कि सेक क्यूब एक्स को क्या लिख दिया जाए। देखो दो फंक्शन ऐसे ब्रेक करो कि एक का इंटीग्रेशन आराम से तुम क्या कर सकते हो। तो सेक क्यूब एक्स को लिख सकते हो क्या, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो यहाँ पे दोनों फंक्शन कैसे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक है, यहाँ पे आइलेट नहीं चलेगा, यहाँ पे चलेगा तुम्हारा दिमाग, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था याद करो कि जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, उस फंक्शन को क्या लेट करना है, सेकेंड फंक्शन। तो यानी हम सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, तो इसको लिख लो सेकेंड फंक्शन और इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन। चलो बच्चों रूल जल्दी से बोलो क्या होता है। फर्स्ट को छोड़ दो, सेक एक्स को मैंने छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बोलो। अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, अब आप लोगों को काफ़ी प्रैक्टिस हो गई होगी, अब तो खुद से कर सकते हो। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बोलो tan x माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन बोलो बच्चों, तो होगा सेक एक्स इंटू tan x। अब फिर से क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x dx, ठीक है। ये समझ में तो आया। फिर से देख लो मैंने क्या किया, एक स्टेप मैंने क्या किया, स्किप किया है, उस स्टेप को देखो जिसको मैंने स्किप किया है। मैंने क्या बोला, फर्स्ट को छोड़ दो, सेक स्क्वायर एक्स का क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बोलो tan x माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, यानी सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ए आएगा, देखो सेक एक्स इंटू tan x, फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan x dx। आ गया समझ में, बहुत सही। अब देख बच्चा, चलो सेक एक्स इंटू tan x लिख लो, ये क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा सेक एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। अब तुम यहाँ पे फिर से सोचो, अगर मैं tan स्क्वायर, पहले सोच लो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो।
अगर मैं tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखूँ तो क्या आएगा, सेक क्यूब एक्स माइनस सेक एक्स। अब सेक क्यूब एक्स को मैं क्या करूँगा, आई लेट कर लो, आई यानी एक साइड कर लेना सेक क्यूब एक्स को, उसके बाद इंटीग्रेट हो जाएगा। सेक एक्स का तो जानते ही हो। तो देखो मैंने क्या बोला, इसको पहले आई लिखो, ए हो जाएगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स माइनस, अब ये हो गया बच्चों सेक एक्स, टैन स्क्वायर एक्स को बोलो सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 dx, तो हो गया आई इक्वल सेक एक्स इंटू टैन एक्स माइनस का, अंदर मल्टीप्लाई करो, अंदर जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सेक क्यूब एक्स, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस सेक एक्स dx। ठीक है, तो हो गया बच्चों आई इक्वल सेक एक्स इंटू टैन एक्स। चलो यहाँ से देखो अलग अलग करो, अलग अलग करोगे तो ये क्या होगा, देखो ए हो गया सेक क्यूब एक्स dx माइनस का सेक एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन नहीं तो निकालना है, तो इसको मैंने क्या लेट किया है, आई, तो यहाँ पर भी क्या लिख दो, आई, तो आई और आई क्या हो जाएगा 2i। मेरी बात समझ में आ रही है, इसको क्या करो आई लेट कर लो, तो आई को इस साइड लाओ तो क्या आएगा 2i, ए हो जाएगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स। अब बोलो सेक एक्स का इंटीग्रेशन याद है, जल्दी से याद करो, तो होगा ln सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस का c। अब 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स बाई 2 माइनस ln सेक एक्स प्लस टैन एक्स बाई 2 प्लस का c बाई 2। c बाई 2 को कांस्टेंट लिख दो, c लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये समझ में आया, समझना इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने क्या किया, सेक क्यूब एक्स को सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, अगर ये तुम समझ गए तो इंटीग्रेशन करने में अब कुछ रखा नहीं है, यही समझना है एक स्टेप। उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स को क्या करो, सेकेंड फंक्शन मानो, सेक एक्स को क्या करो, फर्स्ट फंक्शन मानो, उसके बाद इंटीग्रेट करोगे तो फिर बीच में कहीं ना कहीं सेक क्यूब एक्स बनेगा। फिर सेक क्यूब एक्स को मैंने क्या मान रखा है, आई, यहाँ से भी लिख दो आई। अब आई को एक तरफ करो तो 2i, फिर इंटीग्रेट कर दो, आंसर आएगा। जल्दी से नोट करो। चलो बच्चों हो गया, चलो तुम खुद से ट्राई करना और मुझे कमेंट करना कोसेक क्यूब एक्स का, कोसेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना है आपको। कोसेक क्यूब एक्स का क्या करोगे, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक एक्स करना, बिल्कुल ऐसे ही करना, और आंसर मुझे क्या करना, कमेंट करना। ठीक है, बहुत सही, चलो आगे बढ़ो आप। हाँ बच्चों, तो अब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं इसी बाय पार्ट में, कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें क्या होगा, कुछ इंटीग्रेशन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जैसे एग्जांपल लिखिए, x प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स dx। इस फंक्शन का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहली बात कि इस फंक्शन को समझना कि बाय पार्ट से होगा, बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात कि अगर मैं इस फंक्शन को अलग अलग कर लूँ तो देखो अलग अलग करने से मुझको कुछ हेल्प मिलेगा कि फर्स्ट फंक्शन किसको ले, सेकंड फंक्शन किसको ले। तो जैसे आइए अलग अलग करके देखते हैं। तो होगा x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब तुमको मैंने बता रखा है कि 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, जल्दी बोलो। तो तुम बोलोगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx प्लस, अब देखो यहाँ पे x बाई 2 आया तो अब यहाँ पर भी x बाई 2 आना चाहिए। तो साइन एक्स का क्या करो, हाफ एंगल फार्मूला लिखो। तो होगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx।
तो 2 से 2 कैंसिल आउट, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट। अब यहाँ पे देखो तुमको दिख गया होगा कि x को तो अलग कर लो, 1/cos स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिख दो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। जैसे इसको सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखोगे तो हो जाएगा सेकेंड फंक्शन, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा और इसका मतलब तुम बाय पार्ट लगा सकते हो। तो चलो मैं पहले क्या करता हूँ, 1/2 को बाहर ले लेता हूँ, ये होगा x, इसको क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx प्लस ये क्या होगा tan x बाई 2 dx। अब इसमें क्या करना है, तुमको बाय पार्ट लगाना है। तो x को क्या करोगे फर्स्ट, इसको क्या करोगे सेकेंड। तो हो गया बच्चों हाफ, तो सबके साथ रहेगा, ब्रैकेट लगा दिया मैंने बड़ा वाला। चलो रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, x को मैंने छोड़ दिया, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन जल्दी से बोलो। तो होगा tan x बाई 2 अपॉन में x का कोफिशिएंट क्या है 1/2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशिएशन बोलो 1, इसका इंटीग्रेशन बोलो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का, तो हो जाएगा tan x बाई 2 अपॉन में 1/2 dx प्लस ये हो गया tan x बाई 2 dx। ठीक है, यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि 1/2 से क्या करना मुझे मल्टीप्लाई भी करना है। अब चलो अंदर 1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा x tan x बाई 2, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, तो ये बचेगा माइनस का tan x बाई 2 इंटीग्रेशन के साथ, अब प्लस ए वाला लिख लो tan x बाई 2 dx, tan x बाई 2 से tan x बाई 2 कैंसिल आउट, तो यानी आ गया बच्चों x tan x बाई 2 प्लस का c। आया समझ में? बहुत सही, अच्छे से समझ में आया, बहुत सही बेटा। चलो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करो। चलो लिखो, साइन 101x इंटू साइन की पावर 99x dx। चलो मैं इसके ऑप्शन भी दे रहा हूँ। तो पहला ऑप्शन है साइन 100x इंटू साइन x की पावर 100 अपॉन में 100 प्लस सी। सेकेंड ऑप्शन है कॉस 100x साइन x की पावर 100 अपॉन में 100 प्लस का सी। थर्ड ऑप्शन है माइनस साइन 100x इंटू साइन x की पावर 100 अपॉन में 100 प्लस का सी। और लास्ट ऑप्शन है बच्चों माइनस का कॉस 100x इंटू साइन x की पावर 100 अपॉन में 100 प्लस का सी। ये चार ऑप्शन है, खुद से ट्राई करो बच्चों। अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ऑप्शन से हिंट लिया करो। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में कहीं पर भी एंगल में 101 नहीं है, यानी 101 नहीं है। तो मैं क्या करूँ, इस 101 को लिख सकता हूँ 100 प्लस 1। तो यहाँ पे लिख लो साइन 100x प्लस x इंटू साइन की पावर 99x dx। अब इसमें तुमको दिखा होगा कि साइन a प्लस बी लगा देते हैं। तो साइन a प्लस बी जल्दी से बोलो क्या होता है साइन a। तो ये हो जाएगा साइन 100x इंटू कॉस x प्लस कॉस क्या होगा बच्चों 100x इंटू साइन x, फिर सबके साथ है मल्टीप्लाई में साइन की पावर 99x dx। अब तुम अलग अलग कर लो।
अलग अलग करो जल्दी। तो हो गया साइन 100x इंटू कॉस एक्स इंटू साइन की पावर 99x dx प्लस ये हो जाएगा कॉस 100x इंटू साइन एक्स की पावर 100x हो जाएगा। देखो सॉरी साइन एक्स की पावर 100 हो जाएगा dx, ए और ए मिलके 100 हो जाएगा पावर। अब देखो किसका इंटीग्रेशन आराम से किया जा सकता है, समझो। अगर मैं इसमें फंक्शन का इंटीग्रेशन, समझना आराम से, अगर मैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ तो क्या मैं कर पाऊँगा? देखो तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना आसान होगा, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना आसान होगा? सोचो जल्दी। चलो बच्चों अब मैं कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। अगर तुम देखो यहाँ पे साइन एक्स को अगर तुमने टी माना तो कॉस एक्स तो आ जाएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका क्या करोगे? फिर ये साइन 100x दिक्कत पैदा करेगा। तो तुम क्या कर सकते हो? इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो आराम से बाई पार्ट से। इसको छोड़ दो और इसमें क्या करो? बाई पार्ट लगा लो। तो ये देखो बच्चों, इसमें बाई पार्ट लगाने से पहले ये सोचना होगा कि सेकेंड फंक्शन किसको मानो, क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आइलेट रूल यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्या काम करेगा? तुम्हारा दिमाग। तो इसमें इंटीग्रेशन किसका आसानी से हो सकता है? तो तुम कहोगे cos 100x का इंटीग्रेशन आराम से कर सकता हूँ। तो इसको क्या करो? इसको सेकेंड मानो, इसको फर्स्ट मान लो। क्लियर? बहुत सही। अब देखो ये हो जाएगा साइन 100x इंटू कॉस एक्स इंटू साइन की पावर 99x dx। चलो भाई इसमें बाई पार्ट लगाओ, फर्स्ट को छोड़ दो। तो साइन एक्स की पावर 100 को मैंने छोड़ दिया। कॉस 100x का क्या करो? इंटीग्रेशन करो। तो तुम बोलोगे कॉस 100x का इंटीग्रेशन होगा साइन 100x अपॉन में x का कोफिशिएंट 100 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इसका डिफरेंशिएशन जल्दी से बोलो। तो हो जाएगा 100 साइन एक्स की पावर 99, फिर साइन एक्स का करोगे तो कॉस एक्स, इसका तो डिफरेंशिएशन हो गया। कॉस 100x का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा साइन 100x अपॉन में 100 dx। 100 से 100 कैंसिल आउट। और देखो ए नंबर और ए नंबर सेम है, एक का साइन प्लस दूसरे का साइन माइनस, तो यानी ए नंबर और ए नंबर भी कैंसिल आउट। ठीक है, आया समझ में? तब इसको तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बच्चों? साइन एक्स की पावर 100 इंटू साइन 100x अपॉन में 100। देखो कोई ऑप्शन में है प्लस का सी भी लिख लेना, वो तो अंडरस्टूड है। तो यानी ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो इस टाइप से इंटीग्रेशन हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन से भी हेल्प लेके कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से नोट करो वीडियो पॉज करके। चलो बच्चों एक और देखते हैं सवाल इसी टाइप के। लिखो एग्जाम्पल, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2005 अपॉन में कॉस एक्स की पावर 2005 dx। अब मुझे क्या करना है? इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो ऑप्शन भी मैं दे रहा हूँ, tan x अपॉन में cos x की पावर 2005 प्लस का c माइनस का tan x अपॉन में cos x की पावर 2005 प्लस का c। ऑप्शन नंबर थर्ड है cot x अपॉन में cos x की पावर 2005 प्लस का c। और लास्ट ऑप्शन है माइनस का cot x अपॉन में cos x की पावर 2005 प्लस का c। चलो वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, नहीं हो रहा है तब सॉल्यूशन देखो।
चलो बच्चों, अब मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखो ध्यान से समझो। तो कुछ बच्चों को क्लिक किया होगा कि सर पहले क्या करो, अलग अलग कर लो। तो चलो मैं भी अलग अलग कर रहा हूँ। तो हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस एक्स की पावर 2005 माइनस ये हो जाएगा 2005 अपॉन में कॉस एक्स की पावर 2005 dx। यहाँ पर भी लिख लो dx। अब तुमको ये भी पता होगा कि इसको छोड़ना है और इसका क्या करना है, बाय पार्ट से इंटीग्रेशन करना है। और ये वाला टर्म देखो पता चल गया होगा आगे कुछ बच्चों को कि ये कैंसिल आउट होने वाला, क्योंकि ऐसा कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है। तब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, बाय पार्ट लगा रहा हूँ। तो बाय पार्ट लगाने से पहले कॉस को मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर में ले जा रहा हूँ। तो हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स की पावर क्या हो जाएगी, जल्दी से बोलो, माइनस का 2005 dx माइनस इसको जैसा है वैसा छोड़ दो, 2005 अपॉन में कॉस एक्स की पावर 2005 dx। अब इसमें क्या करो, आइलेट लगाओ। किसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हो, कोसेक स्क्वायर एक्स का। तो इसको क्या करो सेकेंड, इसको फर्स्ट। रूल बोलो, फर्स्ट को छोड़ दो। तो कॉस एक्स की पावर माइनस 2005 को मैंने छोड़ दिया। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉट एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफ्रेंशिएशन करो जल्दी से। तो माइनस 2005 तो बाहर आ जाएगा, एक पावर और कम हो जाएगी। तो कॉस एक्स की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 2006। फिर कॉस एक्स का करोगे डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से, तो आ जाएगा माइनस का साइन एक्स, बात समझ में आ रही है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा माइनस का कॉट एक्स dx। फिर ए वाला मैं लिख रहा हूँ माइनस साइन के साथ 2005 अपॉन में कॉस एक्स की पावर 2005 dx। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, माइनस का कॉट एक्स अपॉन में कॉस एक्स की पावर 2005। यहाँ पे देखो आप ध्यान से सुनना है, माइनस और माइनस तो प्लस हो गए, ए वाला माइनस बाहर आएगा तो हो जाएगा प्लस, 2005 भी बाहर आ जाएगा तो 2005 भी बाहर ले लो। क्या बचेगा अंदर, देखो ए होगा कॉस अपॉन साइन, देखो ध्यान से कॉस अपॉन साइन, समझ रहे हो, कॉस अपॉन साइन, साइन से साइन कैंसिल आउट, एक कॉस से कॉस कैंसिल आउट। तो ये बचेगा 1 अपॉन में कॉस एक्स की पावर 2005 माइनस यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2005 अपॉन में कॉस एक्स की पावर 2005 dx। ए नंबर और ए नंबर कैंसिल आउट। अच्छा ठीक है, पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा देख लो, यहाँ से बचा ए टर्म। ए टर्म देखो ऑप्शन में है कहीं, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में?